प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फैबर टू फैब्रिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड? क्या आपने देखा है कि किस तरह से बुनियानें जो होती हैं, स्वेटर्स जो होती हैं, वो किस तरह से बनाई जाती हैं। इन निटिंग ए सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। निटिंग में हम सिर्फ एक धागा लेते हैं और इससे हम सवाट तैयार करते हैं। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉरन पेयर ऑफ सॉक्स? व्हाट हैपन्स? क्या आपने कभी जो सॉक्स जराबे होते हैं उनसे कभी धागा निकाला है? व्हाट हैपन्स? क्या हो जाता है जब किसी जगह काटा हुआ होता है और आप खींच लेते हो तो क्या होता है? सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। तो इसमें से एक सिंगल जो अकेला धागा होता है वो निकल जाता है एज ए फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। तो ये जो फैब्रिक है, तो फैब्रिक जो कपड़ा होता है इसके साथ ख़त्म भी होता है कि हम धागे को निकालते थे। तो दरअसल ये कपड़ा जो है धागे से बना हुआ होता है और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो कपड़ा है धागे से बना हुआ। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ निटेड फैब्रिक्स। जराबे और बहुत सारे कपड़े जिनमें हमारे सवाटर्स होते हैं, हमारे ग्लोव्स होते हैं, बाकी चीज़ें होते हैं, ये निटेड फैब्रिक से बनाया जाता है। जिस तरह से हम सवाटर बनाते हैं इसको हम निटिंग कहते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन। निटिंग जो होती है इसमें ये हाथ से किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। वेदरिंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग ये दोनों प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं कपड़ा बनाने के लिए। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। ये फैब्रिक्स, ये कपड़े बहुत सारे क्लोथ्स के लिए इस्तेमाल, कपड़ों के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब इनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये आए हुए हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लोथ्स? क्या आप कभी हैरान हो गए कि ये सोच कर के लोग पुराने ज़माने में कपड़ों के बदले क्या इस्तेमाल करते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। ऐसा लगता है कि लोग पहले बड़े बड़े पौधों के पत्तों का इस्तेमाल किया करते थे। बार्क्स जो छलके होते हैं इन स्टेम से जो निकलते हैं उनके इस्तेमाल करते हैं, पौधों के छलके। और इसी तरह एनिमल स्किन, जो जानवर होते हैं इनके स्किन का इस्तेमाल होता था, फर का इस्तेमाल होता था अपनी बॉडी को बचाने के लिए, कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, जब लोगों ने एग्रीकल्चर में काम करना शुरू कर दिया, यानी कि ज़मींदारी का काम करना शुरू कर दिया। दे लर्न टू वी ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उन्होंने ये सीखा कि जो घास होता है इनके छोटे छोटे से मैट्स बनाना और बास्केट बनाना। वाइन्स एंड एनिमल फ्लीस आर हियर वायर ट्विस्ट टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। एनिमल जानवरों के जो धागे होते हैं, फैबर्स होते हैं, या एनिमल फ्लीस जो होता है उनको एक साथ जमा करते थे, बांधते थे, उनको ट्विस्ट करते थे और छोटी छोटी स्ट्रैंड्स बनाते थे। दीज वायर वोवन इनटू फैब्रिक्स, इनको फिर कपड़ा बनाते थे हाथ से। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made of cotton that grew in the regions नियर द रिवर गंगा। जो पहले हिंदुस्तानी थे वो कपड़ा बनाते थे कॉटन का, और जो ये कॉटन था ये गंगा रिवर के सामने, रिवर गंगा के इर्द गिर्द उगता था। फ्लैक्स इज़ आल्सो प्लांट डेट गिव्स नेचुरल फाइबर। इस तरह फ्लैक्स एक प्लांट है जो नेचुरल फाइबर देता है, जो हमें फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटे छोटे धागे होते हैं, ये इनको ट्विस्ट किया जाता है तो यार्न बनता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वायर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वायर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। पुराने कदीम मिस्र में कॉटन जो है ये दरिया नील के इर्द गिर्द कल्टिवेट किया जाता था और इससे फिर कपड़ा बनाया जाता है। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उन दिनों हम स्टिचिंग नहीं कर पाते थे, हम कपड़े सिलाए नहीं जाते थे, उनको लोगों को मालूम ही नहीं था।
people simply draped the fabric around different parts of their body. یہ جو لوگ تھے یہ ان فیبرکس کو کپڑوں کو جو داغے ہوتے تھے یا جو اپنے بدن کے کچھ حصوں میں باندھ لیتے تھے. many different ways of draping fabrics were used. مختلف طریقے استعمال کیے جاتے تھے فیبرکس کو استعمال کرنے کے. with the invention of the sewing needle people started stitching fabrics to make clothes. جب نیڈل پیدا ہو گئی بنائی گئی ایجاد ہوئی تو لوگوں نے کپڑا بنانا شروع کر دیا. stitching clothes have gone through many variations since this invention. تو کپڑا سلانے کے طریقے جو ہیں یہ اس میں بہت ساری تبدیلی آئے ہیں جب یہ سوئی بن گئی. but it is not amazing that even today ساری دھوتی لونگی اور turban is used as unstitched piece of fabric. آج بھی یہ حیرانی کی بات ہے آج بھی کچھ کپڑے ہم جو ہیں سٹیچنگ کے بغیر سلانے کے بغیر لگاتے ہیں جیسے کہ ساری ہے دھوتی ہے لونگی ہے اسی طرح ٹربن ہے. ٹربن ہم سر پہ لگاتے ہیں. just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing item. جس طرح ہمارے ملک میں مختلف علاقوں میں مختلف مختلف قسم کے کھانے کھائے جاتے ہیں یا مختلف قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں اسی طرح یہ جو کپڑا ہے اسی طرح اس کپڑے کے مختلف ویرائٹی ہیں قسمیں ہیں جو لگائی جاتی ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف اسٹیٹوں میں. اس طرح سے یہ جو ٹاپک ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. کل دوسرا ٹاپک لے کے آئیں گے. اللہ حافظ.